Welcome in the Electrical Circuit Networks lecture series. That is ECN 22330. तो हमने प्रॉमिस किया था कि ECN का अगेन यूट्यूब के ऊपर लेक्चर सीरीज होने वाला है। तो 2 साल पहले हमने ये यूट्यूब के ऊपर लेक्चर सीरीज लिया था। दिस लेक्चर सीरीज ये कंटिन्यूस मोड में हो। तो डो नॉट वरी, ECN का जितना भी डाउट है, जितना भी कंसेप्ट है, जितना भी सम्स है, आपका यहाँ पे क्लियर होगा। तो क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये वीडियो कंटिन्यूसली देखना है। कुछ भी डाउट आया तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछना है। हर एक कमेंट का रिप्लाई मेरे साइड से मिलेगा। जब तक कमेंट नहीं करोगे, रिप्लाई कुछ मिलने वाला नहीं। मेक श्योर बी कनेक्टेड विद द चैनल। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। आज पहला ही लेक्चर स्टार्ट करते। दैट फर्स्ट लेक्चर इज अ बेसिक्स ऑफ VRI। क्या होता है बेसिक्स ऑफ VRI? तो पहले स्टार्ट करते हैं कि बेसिक्स थी, क्योंकि पता है कि दुनिया में हर एक चीज इनपुट एंड आउटपुट के ऊपर डिपेंड है। मतलब काम किया तो पैसा मिलेगा। सादा एग्जांपल लो ना, कि अगर आपको 10th में अच्छा स्कोर लाना था, तो पेरेंट्स ने क्या बोला कि 10th में अच्छा स्कोर लाएगा ना तो तुझे कुछ तो मिलेगा। किसी को बाइसिकल मिलेगा, किसी को वॉच मिलेगा, किसी को मोबाइल मिलेगा, किसी को हेडफोन मिलेगा, किसी को कुछ और एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करना मिलेगा। दैट मीन्स पेरेंट्स ने बोला इनपुट दिखा, आउटपुट मिलेगा। तो दुनिया में इनपुट एंड आउटपुट ये दोनों चीज होती है। सो व्हाट आई सेज कि दुनिया में हमेशा इनपुट होगा एंड आउटपुट होगा। पढ़ाई किया तब जाके रिजल्ट आएगा ना। इनपुट मैटर्स, इनपुट इंपॉर्टेंट है। बिना इनपुट का आउटपुट आउटपुट मिलने वाला। लेकिन इनपुट एंड आउटपुट ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते। इनपुट एंड आउटपुट ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते। अरे तूने पढ़ाई किया ठीक है, लेकिन एग्जाम ही नहीं हुआ तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? तूने एग्जाम का पढ़ाई भी किया प्रॉपरली, लेकिन एग्जाम पोस्टपोन हुआ तो? तूने पेपर प्रॉपरली लिखा है, लेकिन अच्छे से चेक नहीं हुआ तो? ये क्या हुआ? ये बाकी सब चीजें क्या है? पढ़ाई तो बहुत कुछ हुआ है। आई जस्ट वेटिंग फॉर द एग्जाम। तो ये एग्जाम क्या है, ये पेपर चेकिंग क्या है, ये रिजल्ट डिक्लेरेशन क्या है? ये सारी चीजें आती है मीडियम। इनपुट एंड आउटपुट इतना ही नहीं चाहिए। सन आपको सोलर रेज देने वाला है, अर्थ ये सोलर रेज लेने वाला है, लेकिन इन बिटवीन कुछ तो मीडियम चाहिए, जो लाइट को, सोलर रेज को सन से लेके अर्थ तक लेके आएगा। तो इनपुट एंड आउटपुट, इनके बीच में आपको दो चीजें चाहिए, दैट इज दी मीडियम। इनपुट एंड आउटपुट ये कनेक्टेड होगा हमेशा मीडियम के साथ। तो मैंने क्या बोला अभी कि इनपुट ये तो ठीक है, आउटपुट ये भी ठीक है, लेकिन डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा इनपुट एंड आउटपुट के बीच में। मीडियम ये कम्युनिकेशन होगा। मेरा सब पढ़ के हो गया, मुझे कुछ भी पूछो, लेकिन इसका रिटर्न एग्जाम होगा तब जाके गारंटी ले सकते हैं कि बच्चे को आता है, स्टूडेंट्स को आता है। तो मेक श्योर इनपुट एंड आउटपुट इसके बीच में हमेशा क्या आना चाहिए? चैट बॉक्स में आंसर दो। इनपुट एंड आउटपुट इसके बीच में क्या आना चाहिए हमेशा? आंसर इज मीडियम। सो वेरी गुड, जिन्होंने चैट बॉक्स में आंसर दिया, आपका कंसेप्ट क्लियर। इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं कि आपके घर में जो टैप घर का जो नल होता है, उससे पानी आता है, लेकिन वो पानी इनपुट है कि आउटपुट है? क्या लगता है? घर के टैप ओपन किया, किचन का टैप ओपन किया तो वहां से पानी आता है। क्या लगता है, ये इनपुट है या आउटपुट है? तो चैट बॉक्स में आंसर दो, ये इनपुट होगा कि आउटपुट होगा? टैप वाटर ये इनपुट होगा कि आउटपुट होगा? आंसर इज टैप वाटर इज आउटपुट। कुछ तो चमत्कार किया होगा ना सोसाइटी वालों ने, म्यूनसिपालिटी ने, कुछ तो चमत्कार किया होगा, कुछ तो काम किया होगा, इसलिए डायरेक्ट घर पे पानी मिल रहा है। ये तो गांव में अभी भी आपको पानी लेने जाने के लिए वेल, वीर उसको मराठी में बोलते हैं, और नदी पे जाना पड़ता है गेट द वाटर। ऐसा क्या किया उन्होंने कि चमत्कार होकर घर पे डायरेक्ट पानी आ गया? इसका मतलब जो टैप वाटर है दैट इज द आउटपुट। टैप वाटर इज आउटपुट। इनपुट क्या है? टैप वाटर में पानी कहाँ से आता है? कहाँ से आएगा? रिवर से आएगा, और किसी डैम से आएगा। तो वी कैन से डैम एंड रिवर, दीज आर द टैप वाटर। लेकिन डैम में पानी है और घर में पानी आने वाला है, ये डायरेक्टली होगा क्या कि डैम हाउसफुल हो गया है, बिना कुछ किए घर में पानी आ जाएगा? ऐसा कुछ होगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? डैम से लेके टैप वाटर तक आपको पाइपलाइन लगाना है। बिना पाइपलाइन का कुछ भी नहीं होगा। तो व्हाट आई से कि अगर इनपुट डैम है एंड आउटपुट टैप वाटर है, तो मीडियम क्या होगा? मीडियम होगा पाइपलाइन। सेम यहाँ पे देखते, डैम, पाइपलाइन एंड दी टैप वाटर। तो आउटपुट क्या होगा? दैट इज टैप वाटर। कि इनपुट क्या है? दैट इज डैम। मीडियम क्या है? पाइपलाइन।
एग्जाम्पल समझ में आ गया? अब यही एग्जाम्पल हम लोग स्टडी करते हैं VRI ये सिस्टम। V मतलब वोल्टेज, R मतलब रेजिस्टेंस, I मतलब करंट। इलेक्ट्रिसिटी में अगर मैंने ये स्टडी किया तो क्या आएगा? तो इलेक्ट्रिसिटी में इनपुट क्या होता है? चैट बॉक्स में रिप्लाई करो कि इनपुट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा? वोल्टेज, करंट, ये रेजिस्टेंस। अरे तीन ही है, तीन से ज्यादा ऑप्शन नहीं अपने पास। वोल्टेज, रेजिस्टेंस की करंट, इनपुट क्या होगा? तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को लगता है कि करंट इनपुट होता है, कि नहीं, इलेक्ट्रिक शॉक बाद में लगता है, वहां पे कुछ तो सप्लाई होगा, इसके लिए हुआ है। रास्ते पे चलते चलते अगर किसी कुत्ते ने काटा, तो वो काटना आउटपुट होगा। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वहां पे कुत्ता खड़ा है जो हमें काटने वाला है, दैट इज अ इनपुट। आपके दिमाग में वो क्लिक होना चाहिए, ये रास्ते से नहीं जाते भाई, आगे खतरा है, ये इनपुट है। बाद में कुत्ते ने पीछा किया, आपको काटा, दैट इंडिकेट्स आउटपुट। सेम यहाँ पे कंसेप्ट है कि VRI क्या होगा? तो कोई शॉक लगने वाला है ना, करंट, वो करंट आउटपुट होता है, इनपुट नहीं। तो करंट इनपुट है, तो आउट, सॉरी, करंट आउटपुट है, इनपुट क्या है? इनपुट इज द वोल्टेज। वोल्टेज क्या आएगा? दैट इज द इनपुट। तो लोकल ट्रेन अगर आपने कभी ट्रैवल किया और किसी मेल एक्सप्रेस से ट्रैवल किया, तो एक्सप्रेस के ऊपर जो वायर्स होते हैं ना, वायर्स, उससे क्या फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है? नहीं, वहां से वोल्टेज एक्ट होता है। तो ऊपर जो लोकल ट्रेन का और एक्सप्रेस का जो वायर्स होता है ना, उसके थ्रू वोल्टेज फ्लो होता है, बहुत बड़ा वोल्टेज फ्लो होता है। तो घर पे तो 230 वोल्ट का आता है, वहां पे तो थाउजेंड्स में वोल्टेज आता है। लेकिन ये वोल्टेज एंड करंट को कनेक्ट कौन करेगा? मैंने बोला कि इनपुट एंड आउटपुट के बीच में कुछ तो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आने वाला है? दैट इज द रेजिस्टेंस। तो ये सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी स्टडी किया, तो सीक्वेंस क्या आएगा? इनपुट, मीडियम, आउटपुट का, वोल्टेज, रेजिस्टर एंड द करंट। तो रेजिस्टर, रेजिस्टेंस, ये दोनों के बारे में बाद में स्टडी करते हैं। रेजिस्टर क्या है ना, रेजिस्टेंस क्या है। अभी सीक्वेंस क्या याद रखना है? VRI का वोल्टेज इनपुट है, रेजिस्टर मीडियम है, एंड करंट आउटपुट है। तो अभी आप लोग मुझे बोलो, इनपुट, आउटपुट एंड मीडियम, इसका कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी के साथ, वोल्टेज, रजिस्टर एंड करंट, ये सीक्वेंस के साथ समझा कि नहीं? किसी ने भी लाइफ में क्वेश्चन पूछा कि बता वोल्टेज इनपुट है कि आउटपुट है, तो आएगा कि नहीं कि वोल्टेज इनपुट है, करंट आउटपुट? तो मेक श्योर चैट बॉक्स में रिप्लाई करना कि हाँ, मुझे बेसिक्स ऑफ VRI पता चला। तो अभी तो सिर्फ नामांकन हुआ है कि वोल्टेज, रजिस्टर, करंट ऐसा कुछ तो होता है, कि थोड़ा और डीप पे जाते हैं कि वोल्टेज, रजिस्टर एंड करंट होता क्या। तो स्टार्ट करते यूनिट्स एंड सिंबल। इन डेप्थ हम लोग जाने वाले, स्लो बाय स्लो। नॉट वरी, ECN आपका एग्जाम के पहले 100% पक्का हो जाएगा। एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आने थे, अपने को 70 में से 60 प्लस तो आराम से मिलेगा। तो व्हाट आर द पैरामीटर्स? कौन से तीन पैरामीटर स्टडी करने हैं मुझे? दैट इज वोल्टेज, रजिस्टर एंड करंट। यूनिट क्या होता है इसका? यूनिट का मतलब क्या होता है, पहले ये मुझे बोलो, यूनिट होता क्या? यूनिट का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो वैल्यू को इंपॉर्टेंस देती है। ये समझा? सिंपल है। मैंने बोला कि मेरे पास पैसा है। कितना पैसा है तेरे पास? मेरे पास 50,000 है। मेरे पास 50,000 पैसा है। अरे लेकिन 50,000 रुपीज है, ये $50,000 है, ये डिफाइन किया तो फर्क होगा भाई। $50,000, सॉरी, 50,000 रुपीज ठीक ठाक है, लेकिन $50,000 बोला, भाई $50,000 है तेरे पास, थोड़ा धक्का लगेगा। सी, नंबर दोनों सेम ही है, 50,000 50,000। एक रुपीस बोला, एक डॉलर बोला, तो डॉलर का वैल्यू ज्यादा है। ये किसने डिफाइन किया? यूनिट ने डिफाइन किया। मैंने बोला कि मेरा वेट 50 है, लेकिन भाई तेरा वेट 50 kg है, ये 50 ग्राम है, ये 50 टन है। नंबर 50 हर एक जगह पे है, लेकिन वो 50 का कुछ भी वैल्यू नहीं है अगर मैंने केजी, ग्राम एंड टन नहीं लगाया तो। 50 kg इंसान का होगा, 50 ग्राम किसी छोटे एनिमल का होगा, एंड 50 टन हाथी का होगा। हो सकता है। तो यहाँ से डिफाइन होगा ना, 50 50 50 तीनों का सेम ही है। यूनिट लिखा नहीं तो कुछ फायदा नहीं। तो वोल्टेज, करंट एंड रजिस्टर, इसका यूनिट होना चाहिए। तो वोल्टेज का यूनिट आता है वोल्ट, रजिस्टर का यूनिट आता है ओम, करंट का यूनिट आता है एम्पियर। ये तीनों साइंटिस्ट का नाम। साइंटिस्ट लोगों ने फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में काम किया है, उसको क्रेडिट देना है, उसको मान सम्मान देना है। इसके लिए वोल्ट ये साइंटिस्ट का नाम वोल्टेज का यूनिट बना, ओम ये साइंटिस्ट का नाम रजिस्टर का यूनिट बना, एम्पियर ये साइंटिस्ट का नाम करंट का यूनिट बना। ये तीनों साइंटिस्ट के नाम। तो इतना मेहनत करो कि अपना नाम किसी सिस्टम में
यूनिट बनेगा, अपने नाम से थ्योरम निकलेगा, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, ऐसे ही अपने नाम से कुछ तो थ्योरम, कुछ तो लॉ, कुछ तो प्रिंसिपल, कुछ तो यूनिट मिलेगा। इंडियन पीपल्स आर टू स्मार्टर, हार्ड वर्किंग है, लेकिन हम लोग थोड़ा मार्केटिंग में कम पड़ते हैं, वो अभी करना स्टार्ट करना चाहिए। देन देयर इज अ सिंबल, कि वोल्टेज का यूनिट तो वोल्ट है, लेकिन इतना कौन लिखेगा रे भाई, शॉर्ट में चाहिए। इंडियन पीपल शॉर्टकट यूज करती है हमेशा, तो TTMM, ASAP, ये छोटे छोटे शॉर्टकट हम लोग यूज करते, तो वोल्टेज एंड वोल्ट इतना कौन लिखेगा, तो सिंबल लिखते कैपिटल वी। कैपिटल वी दिखा कहीं पे भी ECN में, कैपिटल वी दिखा, दैट इंडिकेट वोल्टेज, वेलोसिटी नहीं। हम लोग फिजिक्स 2 और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले, तो वी मतलब वोल्टेज और वोल्ट, वेलोसिटी नहीं। ये जो सिंबल है ये, इसको हम लोग बोलते हैं ओम। याद रखना, इसको ओमेगा बोला तो भी चलता है, लेकिन शॉर्ट में इसको ओम बोलो। एंड कैपिटल ए कहीं पे भी दिखा, दैट इंडिकेट एम्पियर। यहाँ पे कैपिटल ए मतलब एम्पियर आएगा, याद रखना। सो वोल्टेज, दैट इज अ वी, रजिस्टर इज ओम, करंट इज ए, दैट इज एम्पियर। लेकिन अभी मुझे ये यूनिट का रिप्रेजेंटेशन हुआ, तो ये सिंबल किसका है, यूनिट का है। ये वोल्ट लिखते वी से, ओम लिखते ये सिंबल से, एम्पियर लिखते ये सिंबल से। लेकिन अगर मुझे वोल्टेज, रजिस्टर एंड करंट लिखना है, तो क्या आएगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे परमानेंट मार्कर यूज करता हूँ। तो जब नोट्स आपके साथ शेयर होगा, तो आपको ये सब कुछ मिलेगा। तो वोल्टेज भी होता है कैपिटल वी से, जैसे वोल्ट का सिंबल कैपिटल वी है, ओम का सिंबल, ओम का साइन है, एम्पियर का सिंबल कैपिटल ए, तो ऐसे ही रजिस्टर क्या कहेगा, कैपिटल आर। कैपिटल आर मतलब रजिस्टर, कैपिटल वी मतलब वोल्टेज, दोनों का सेम है, वोल्ट भी वी है, वोल्टेज भी वी है। एंड करंट आएगा कैपिटल आई। तो क्या समझा हमने, कि पैरामीटर्स वोल्टेज, रजिस्टर, करंट, उसका शॉर्टकट लिखा तो VRI आता है, उसका यूनिट आएगा वोल्ट, ओम एंड एम्पियर, उसका शॉर्टकट लिखा, सिंबल लिखा तो V, ये साइन ओम का एंड ए ऐसे आएगा। दिस इज अबाउट द टूडेज लेक्चर। मुझे बताओ कि आपको आज के लेक्चर में बेसिक्स ऑफ VRI एंड यूनिट ऑफ सिंबल समझा कि डिफिकल्ट था, आंसर इज नो। ये लाइफ टाइम तक याद होना चाहिए। आपको अभी डिप्लोमा में, हो सकता है 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आपके बच्चे को ये 5वीं स्टैंडर्ड में आएगा, 5th स्टैंडर्ड में आ सकता है। इतना डिफिकल्ट ऐसे कुछ भी नहीं है। दैट टाइम आपको उसको सिखाना है, आपको उतना तो बेसिक्स आना चाहिए। तो ये सीखा, सिर्फ ECN का पेपर है इसके लिए मत सीखो। जब तक सांस चालू है तब तक आपको आना चाहिए, जब तक हम लोग जिंदा है तब तक अपने दिमाग में स्टोर होना चाहिए। जब अपना दिमाग स्टडी करेंगे पब्लिक, तो वहाँ पे दिखना चाहिए ये ऐसा एक फोल्डर है, उसके अंदर एक फाइल है जहाँ पे यूनिट्स एंड सिंबल, बेसिक्स ऑफ विलर है, हमने एडमिशन गुरुजी से सीखा था। मेक श्योर जो कुछ भी आपको समझा है उसका कमेंट दो, कुछ भी डाउट है तो अगेन कमेंट सेक्शन में डालना, हर एक कमेंट का हम लोग रिप्लाई करें। थैंक यू सो मच, वीडियो सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो, हम लोग कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।